Hi guys, welcome back to my channel. So let's start a new video with me. In this video I am going to share how I learned English and आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे कि आपका भी इंग्लिश स्ट्रांग हो सके. सो गाइज, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी एंड मेरे पापा चाहते थे कि मेरा एडमिशन जो है सेकेंड या थर्ड में हो, क्योंकि उस टाइम मैं मेरा एज 5 या 6 ईयर्स था, तो फर्स्ट के लिए मैं बहुत बड़ी थी इसलिए. बट एट द सेम टाइम मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया एंड बोला कि जूही, रीड दिस बुक. इट वॉज द इंग्लिश बुक एंड आई वॉज लाइक THIS this IS is a book like that. एंड ये बहुत ही ज़्यादा awkward था. आई वॉज लाइक गॉड बचा लो, आज मुझे तो ये नहीं आ रहा है. तो फिर मेरे प्रिंसिपल ने एक सीनियर को बुलाया जिसका नाम शिखा था. मैं उस लड़की को शायद लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी. शायद वही वो रीज़न जिसके कारण से इंग्लिश अच्छी हो पाई है. सो वो आई एंड उसने फटाफट से रीड करके बता गया जो भी वहाँ लिखा हुआ था इंग्लिश में, जो कुछ भी था. एंड मैं उस चीज़ को सोच रही थी कि यार काश मुझे भी आता. तो उसके बाद से मैंने अपने आप पे थोड़ा काम करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद में मेरी इंग्लिश डे बाय डे काफ़ी अच्छी हो गई. मीन्स आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे सीख लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा फील हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं आता है, उसे आ रहा है तो मैं क्यों नहीं सीख सकती हूँ. तो फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया एंड फाइनली आई गॉट इट. मैंने कैसे इम्प्रूव किया? फर्स्ट मैंने वोकेबलरी कलेक्ट करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट किया. जस्ट लाइक या, श्योर, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, दैट्स इट, ऑब्वियसली, कम, लेट्स गो, लाइक दैट. एंड जो भी स्पेलिंग्स थी उसे मैंने नोट डाउन किया, उसे लिखना स्टार्ट किया. देन उन चीज़ों को थोड़ा बहुत मेमोराइज़ करने की भी ट्राई किया. देन सेल्फ रीडिंग डालना स्टार्ट किया. मैंने बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़े, बहुत सारे बुक्स पढ़े, और एज वेल मैंने भागवत गीता भी इंग्लिश में ही पढ़ा था उस टाइम पे. मैंने स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, मेरे भाई बहन या फिर जब मैं रेंट पे रहती थी, मेरे आसपास में जो बच्चे रहते थे, मैंने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया. बस इंग्लिश और कुछ नहीं. वोकेबलरी, दैन ग्रामर्स, दैन मैंने इंग्लिश में सोचना भी स्टार्ट किया. जब मेरी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर मैंने इंग्लिश में सोचना स्टार्ट किया. दैन मैं हर दिन जो भी करती थी उससे मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिखती थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ करता था. जो भी मैं करती थी उसे 5-6 सेंटेंसेस मुश्किल से बनते थे. मॉर्निंग में उठना, स्कूल जाना, एंड क्या खाया, एंड उसके बाद कब वापस आई, पेरेंट्स का कैसे टाइम स्पेंड किया, बस यही चीज़ें मैं लिखती थी. वही हर डे का शेड्यूल बन गया था. एंड उस टाइम ज़्यादा मैं कुछ करती भी नहीं थी, बच्चों के साथ खेलना, यही सब मेरे हॉबीज़ हुआ करते थे. एंड कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी मैंने बना रखा था. उसे लिखा, बोला, एंड राइट, स्पीक, लर्न, थिंक, ये प्रोसेस मेरा चलते रहा. एंड फाइनली मैं कब इंग्लिश सीख गई मुझे खुद पता नहीं चला ये चीज़ें. सो फंडामेंटल चेंजेस मैंने उस टाइम पे क्या किए थे? वोकेबलरी में चेंज लाया था, देन ग्रामर, देन स्पोकन, एंड एसेंट तो टाइम के साथ चेंज हो ही जाता है. एंड उस टाइम पे मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे वो मेरा मजाक बनाते थे. जस्ट लाइक अगर उन्हें कुछ पूछा एंड फटाक से मैंने बोल दिया. जस्ट लाइक उन्होंने किसी वेजिटेबल के बारे में पूछा, इट वॉज पम्पकिन, तो उन्हें सुनना था किसी और वर्ड में. मीन्स मैं अगर उसे सीताफल या कोहड़ा बोलती उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता, बट मैंने वो पम्पकिन बोला. तो जो इंग्लिश वर्ड्स में बोलती थी वो मेरा मजाक उड़ाते थे. हाँ पम्पकिन, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती है, ये वो, ऐसा करके बहुत उन्होंने मेरा मजाक भी बनाया था. बट उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे सीखना था. उस टाइम मेरे अंदर भूख थी उसको सीखने की, दैट्स वाई. एंड एक बार ऐसा भी हुआ, अभी मैं BSc एग्रीकल्चर कर रही हूँ, तो फिर मेरा एक इंटरव्यू था. जब मैं उस इंटरव्यू के लिए गई तो इंटरव्यूअर के सामने मैंने सारा कुछ अपने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया. तो इंटरव्यूअर ने लास्ट में बोला कि तुम इंग्लिश तो बहुत अच्छा बोल लेती हो, क्या हिंदी भी बोल सकती हो? एंड ही वॉज लाइक, वाओ, हिंदी भी तुम्हें आता है, इस चीज़ को कैसे तुम प्रूव करोगी? तो फिर मैंने बोला कि आस्क एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू जस्ट हियर. सो उसने बोला कि तुम अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताओ. तो फिर मैंने हिंदी में बताया उसे. एंड आई वॉज लाइक, क्या मीन्स उन्हें क्यों ज़रूरत है हिंदी में सुनने की चीज़ को? मुझे तो लगा था कि हर जगह इंग्लिश ही चलता है, बट नहीं, अभी लोग को हिंदी चाहिए.
तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को ऑलरेडी वैसा बना के रखो, ताकि जब टाइम आए तो लोग सामने से बोले कि नहीं तुम इसमें नहीं, उस लैंग्वेज को बोल के दिखाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी कोई कमी उन्हें पकड़ी जाए। एंड अगर उनको कोई कमी मिल जाती है तो फिर आपको वो अलग तरीके से जज करेंगे, या फिर आपकी सैलरी भी कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। या फिर आप फ्रेंड्स से बात कर रहे हो तो वहाँ पे भी हेजिटेशन ना हो, इसके लिए आप उनको चेंज हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।